नमस्कार दोस्तों, सभी का दिल से स्वागत है। मैं श्रवण चावड़ा आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका इस नई महफिल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले एक अनाउंसमेंट कर दूं क्योंकि थोड़ी सी इंटरनेट इशू चल रही है, इस वजह से मैं आप लोगों तक अभी 2-3 दिन तक वीडियोस जो हैं ऑफलाइन पहुंचाता रहूँगा। आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी। जैसे कि आपकी 17 क्लासेस हो चुकी हैं, तो अब आपको मैं कंटिन्यूटी में लगभग 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं क्लास जो है वो मैं आपको, इंटरनेट इशू 7 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, तो वो जो भी क्लासेस हैं वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी, चाहे वो कैसे भी मिले, चाहे यूट्यूब से मिले, चाहे यहाँ से मिले। मैं आपको ये यूट्यूब वाली क्लासें अपने एप्लीकेशंस पर पहुंचाता रहूँगा, चाहे मैं आपको व्हाट्सएप से वो क्यों ना दूँ, लेकिन आपको पहुंचाता ज़रूर रहूँगा। चलिए दोस्तों, तो आज की कहानी में सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही बात चल रही थी और अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पर बात करेंगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक एडवांस लेवल पर। हालांकि मैंने दोस्तों ये क्लास कल ऑनलाइन ली थी, लेकिन एक्चुअल में ये हुआ कि हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट ने वो क्लास खारिज कर दी। उसका कारण ये था कि इंटरनेट इशू था, बार बार आपकी क्लासेस अटक रही थी और इसी वजह से मुझे अब ना चाहते हुए भी ऑफलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही है। और आपको मैं इसका लिंक जो है आपके व्हाट्सएप पर या फिर आपकी एप्लीकेशन पर डाल दूंगा, आप उसे टच करिएगा, आपका सीधा वीडियो खुल जाएगा। 18वां, 19वां, 20वां और 21वां कॉपी में लिख लीजिएगा कि ये चीज़ थी, और ताकि मैं उसे ऐड कर सकूँ आपके आगे की कहानी में। दोस्तों, अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेज होंगे सिंपल पास्ट के। सिंपल पास्ट में अब मैं कुछ अक्षरों को लेकर बात करूंगा, जैसे कि मैंने बोला एज सून एज, until, when, आफ्टर, बिफोर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपके सामने मैं ये कुछ शब्द रख रहा हूँ और इन शब्दों की बदौलत हम आगे की कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहला वर्ड आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसे नीचे लिख देता हूँ। आपको अंटिल तक दिख रहा होगा। इसके बाद एक और शब्द ले लेते हैं, एज सून एज। दोस्तों, अब यहाँ तक बात आती है और ये चीज़ें क्या है, आज क्या पढ़ने की जरूरत पड़ गई। तो दोस्तों देखिए, अभी तक हम एक सेंटेंसेस कर रहे थे, अब हम 2 सेंटेंसेस करेंगे, यानी 2 सेंटेंसेस को साथ में मिलाकर करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनकी शब्द की मीनिंग क्या होती है, आखिर इनका यूज़ कहाँ होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो टाइम शोइंग वर्ड्स हैं। वे शब्द जो समय की जानकारी देते हैं उन्हें हम टाइम शोइंग वर्ड्स कहते हैं। अंटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं। आप ये भी बोल सकते हैं जब तक नहीं, ठीक है, कोई काम जब तक ना हो। व्हेन का मतलब होता है जब, या आप बोल सकते हो तब। हालांकि तब देन होता है, लेकिन अभी थोड़े समय के लिए समझिए। आफ्टर का मतलब होता है के बाद या फिर के पश्चात। फिर आता है बिफोर का मतलब होता है के पहले, और एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, जिसे हम कहते हैं ज्यों ही। क्या कहते हैं दोस्तों? ज्यों ही। ठीक है, तो ये वो हिंदी के शब्द हैं जिसके अनुसार हमें सेंटेंस का प्रयोग करना है। अब बात आती है, सर ये सब हैं क्या? हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इनका प्रयोग किया जाता है 2 सेंटेंसों को आपस में जोड़ने के लिए। मैंने कहा इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है आपस में शब्दों को जोड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखे और उन दोनों ही सेंटेंसों को जोड़ने के लिए मुझे बीच में एक शब्द लिखना होगा, और वो शब्द कहलाएगा आपके ये वाले शब्द। और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब भी 2 शब्द जोड़ते हैं, या तो 2 शब्दों को जोड़े, या 2 वाक्यों को जोड़े, या 2 उपवाक्यों को जोड़े, जब भी ये जोड़ने वाला शब्द होता है उसे दोस्तों हम कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं? कंजंक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है शब्दों को, वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बीच में लिख देता हूं, आपने लिख दिया अंटिल। तो जैसे ही आप अंटिल लिखते हैं इसका मतलब होता है जब तक कि नहीं। ठीक है, फिर आप लिखते हैं जैसे कि व्हेन का मतलब होता है जब या तब। ठीक है, फिर मैंने लिखा आफ्टर, तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद। फिर मैंने लिखा बिफोर का मतलब होता है के पहले, और उसके बाद एज सून एज लिखा जैसे मैंने।
एज सून एज लिखा जैसे मैंने, मान लीजिए, ठीक है। तो एज सून एज का मतलब क्या हो गया, जैसे ही। ये हमेशा शब्दों के बीच में आएंगे। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, इनके बाद जो सेंटेंस आएगा, इनके बाद जो सेंटेंस आएगा, दैट सेंटेंस मस्ट बी रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इनके बाद जो भी सेंटेंस आएगा वो सिंपल प्रेजेंट में रखना है। जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं अभी सिंपल प्रेजेंट पढ़ा रहा हूं तो इसीलिए कह रहा हूं सिंपल प्रेजेंट। बाकी आगे की आगे देखेंगे, आगे सिचुएशन बदल जाएंगी, उसके बाद देखेंगे। तो दोस्तों इसकी मैं आपको कहानी समझा देता हूं। मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे सेंटेंस जो होंगे वो दो टेंस मिलकर बनेंगे। आपको एक सेंटेंस में गा गे गी दिखेगा, दूसरे सेंटेंस में भी आपको गा गे गी दिखेगा। लेकिन याद रहे, दो फ्यूचर को एक साथ नहीं लिखते हैं। मैंने कहा दो फ्यूचर को एक साथ नहीं लिखते हैं। इन शब्दों का जैसे ही प्रयोग करेंगे तो इनके बाद चाहे हमें गा गे ही क्यों ना दिखे, गा गे गी होगा होगी होंगे ही क्यों ना दिखे, जो कि फ्यूचर की निशानी है, उनको हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखना होगा। लेकिन इनसे पहले वाले सेंटेंस को हमें फ्यूचर टेंस में लिखना होगा। किसमें दोस्तों, फ्यूचर टेंस में, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार फ्यूचर आए, लेकिन मोस्टली फ्यूचर होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस की। जैसे कि सेंटेंस आपके सामने आया, पहला सेंटेंस मैंने लिखा, उसके आते ही हम यहां से निकल जाएंगे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। सेकंड मैंने कहा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर जाएगा। अब सेंटेंस लिखे हुए कुछ और है, इनका मतलब कुछ और है। ध्यान से समझना, सेंटेंस को पढ़ो, फिर आप इनके मतलब निकालो, तब आपको कहीं जाकर ये सेंटेंस समझ में आएंगे, ठीक है। मैंने बोला आगे आपको, मैंने कहा वसुंधरा जैसे ही सीएम बनेगी हमारे सीएम यहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है। बाहर जाने से पहले सभी खिड़कियां बंद कर देना। पांचवा सेंटेंस, वकील के आते या आने के बाद मुकदमा शुरू होगा। दीज आर द 5 सेंटेंसेज आपको देखने हैं। इन्हें आसाम से देखो, फिर हम आगे समझते हैं। कहां तक दिख रहा है आपको? खिड़की यहां तक दिख रहा है। अब ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सेट कर देता हूं। अब ठीक है, चलिए अब देखिए। तो ये सब सेंटेंसेस आपको समझनी है दोस्तों। अब आपको यहां पर ध्यान से चीजों को समझना है। क्या लिखा हुआ है? उसके आते ही हम यहां से निकल जाएंगे। अब ढंग से सुनो, यहां 2 सेंटेंस लिखे हैं। पहले वो आएगा, फिर हम यहां से जाएंगे। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर जाएगा। तो डॉक्टर आएगा, उससे पहले मरीज मर जाएगा। यही कहने का मतलब, मेरे सेंटेंसों को ढंग से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं वो सुनना। वसुंधरा जैसे ही सीएम बनेगी, हमारे सीएम यहां से भाग जाएंगे। तो पहले वसुंधरा सीएम बनेगी, उसके बाद हमारे सीएम भागेंगे, ठीक है। बाहर जाने से पहले सभी खिड़कियां बंद कर देना। इसका मतलब, जब तुम बाहर जाओगे उससे पहले खिड़कियां बंद कर देना।
कोई काम करने के लिए कहते हैं तो शायद हमने उस सेंटेंस को पढ़ा है, उससे शायद हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते थे, जिनका मतलब होता था वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस। याद आया दोस्तों, मैंने आपको सिखाए थे वो सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे कि यहाँ से चले जाओ, अपना मुंह बंद रखो, पढ़ाई करना शुरू कर दो, कृपया दरवाज़ा खोलो, ऐसे सेंटेंस मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। वकील के आने के बाद मुकदमा शुरू होगा, यानी कि पहले वकील आएगा उसके बाद मुकदमा शुरू होगा। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, कहानी ये है, इन शब्दों के बाद जब हम सेंटेंस यूज़ करते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इसका मतलब ये होता है कि पहले ये काम होगा फिर ये काम होगा। मैंने क्या बोला? पहले ये काम होगा फिर ये काम होगा। इसमें उल्टा चलेगा, यानी कि पहला सेंटेंस ये होगा, दूसरा सेंटेंस ये होगा। हालांकि हम सेंटेंस तो ऐसे ही बनाएंगे 2 और 1, लेकिन पहला सेंटेंस यानी कि पहला जो काम होगा उसमें हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना, रटने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, आई विल गो देयर when you call him। अब ढंग से देखो सेंटेंस क्या कह रहा है? I will go there when you call him। जब तुम उसे बुलाओगे तब मैं वहां जाऊंगा। क्या लिखा? जब तुम उसे बुलाओगे तब मैं वहां जाऊंगा। एक विचार आपके मन में आ रहा होगा दोस्तों, और वो विचार और कुछ नहीं, तुम कहोगे सर जाने का काम बाद में होगा, पहले बुलाने का काम होगा। देखो आराम से, जब तुम उसे बुलाओगे मैं वहां जाऊंगा, तो जाने का काम 2 नंबर पर हो रहा है और बुलाने का काम पहले नंबर पर हो रहा है। तो यही ध्यान रखना है आपको कि पहले जो काम होता है उसमें ही सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। और इतना याद रखिए कि सिंपल प्रेजेंट वाले सेंटेंस के ठीक आगे इन शब्दों का यूज होगा। चलिए आ जाइए करते हैं। उसके आते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो आप पहले क्या करोगे? पहले निकलोगे कि उसके आने का इंतजार करोगे? तो तुम कहोगे सर पहले तो वो आएगा तब हम निकलेंगे, उसके आते ही हम निकलेंगे। तो आते ही निकलोगे ना मेरे भाई, पहले वो आएंगे। तो वी विल लीव फ्रॉम हियर, हम यहां से निकल जाएंगे आते ही, तो एज सून एज, जैसे ही, ज्यों ही, ठीक है। वी विल लीव फ्रॉम हियर एज सून एज ही, कम का क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था ना, मैंने क्या कहा था, ये जो कंजंक्शंस हैं जिस सेंटेंस के साथ यूज किए जाएंगे उस सेंटेंस को हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना है। ही के साथ कम्स लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और एक सेंटेंस जो इससे पहले मैंने यूज किया है वो देखो आप, विल और शैल का यूज ले रहा है, इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस है। तो पहला सेंटेंस फ्यूचर में रखना है, दूसरा सेंटेंस आपको प्रेजेंट में रखना है। लेकिन जो आपको दूसरा सेंटेंस दिख रहा है वो अगर उसके बारे में बात करूं तो वो दूसरा सेंटेंस दोस्तों काम पहले होने की जानकारी देता है, पहले होने की जानकारी देता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। इसके देखो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर जाएगा, तो ये दोनों काम अभी बाकी हैं, एक भी काम हुआ नहीं है। पहले डॉक्टर आएगा उसके बाद मरीज मरेगा, लेकिन अभी यहाँ पर उल्टा है कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? तो पहले कौन मरेगा? मरीज मरेगा, ठीक है। तो पहले मरीज को मार दो। तुम कहोगे सर मारा मारी क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं। द पेशेंट will die, the patient will die before, आने से पहले, किसी काम को करने से पहले के लिए बिफोर आता है। तो the patient will die before the doctor comes। समझ में आ गया दोस्तों? फिर से देखो, मैंने बिफोर के साथ आने वाले सब्जेक्ट को सिंगुलर रखा है तो उसके साथ मैंने क्या लगाया? कम्स। ठीक है दोस्तों। अगला एक और देखो, नहीं समझ में आया था, कोई बात नहीं। पहला दूसरा सेंटेंस समझ में नहीं आता तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आगे और कहानी पड़ी है, ठीक है। वसुंधरा जैसे ही सीएम बनेगी हमारे सीएम यहाँ से भाग जाएंगे। तो पहले वसुंधरा सीएम बनेगी, फिर हमारे सीएम भागेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? जैसे ही के लिए एज सून एज आता है, तो पहले भगाओ सीएम को, तो तुम क्या कहोगे? आवर सीएम विल फ्लाई अवे। विल फ्लाई अवे मतलब भाग जाएंगे, ठीक है। जैसे ही को कहते हैं एज सून एज
वसुंधरा becomes the CM, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? Our CM will fly away as soon as वसुंधरा becomes the CM। जैसे ही वसुंधरा CM बनती है, हमारे CM जो हैं वो भाग जाएंगे। तो भागने का काम बाद में होगा। एज सून एज के साथ जो मैंने शब्द यूज़ किया है उसे देखो, बिकम्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIES, यानी कि ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। समझ में आया होगा। एक और देख लेते हैं, बाहर जाने से पहले सभी खिड़कियां बंद कर देना। अब तुम कहोगे सर इस सेंटेंस में तो मुझे सब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है। सोच कर देखो दोस्तों, ये सेंटेंस कौन सा है? बाहर जाने से पहले सभी खिड़कियां बंद कर देना का मतलब क्या है? तुम कहोगे सर बाहर जाने से पहले सभी खिड़कियां बंद कर देने का मतलब ये है कि सामने कोई खड़ा है, मैं उसे ये कह रहा हूं कि तुम बाहर जाओ, उससे पहले ये खिड़कियां बंद कर देना। तो बाहर जाने से पहले करनी है, तो पहले खिड़कियां बंद करोगे फिर बाहर जाओगे, हाँ या ना? तो क्या बोलेंगे? क्लोज द डोर। सभी खिड़कियां बंद करनी है, क्लोज ऑल द डोर्स, ठीक है, क्लोज ऑल द डोर्स। अब एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ऑल और द दोनों ही मिलकर सभी जाति को बताते हैं। सभी जाति को बताते हैं, तो या तो आप ऑल लगा दो या फिर द लगा दो, एक ही लगाना है, ठीक है। ये ग्रामेटिकल चीज़ है इसलिए आपको बता रहा हूँ। क्लोज द डोर्स बिफोर यू गो आउट। अब तुम कहोगे सर इसमें फ्यूचर नहीं आया। अरे भाई ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में इंपेरेटिव बताया गया है। कह रहा है बाहर जाने से पहले खिड़कियां बंद कर देना, तो खिड़कियां बंद कर दो, यही तो बोला है। बाहर जाने से पहले खिड़कियां बंद कर दो, यही बोला। तो क्या लिखना है? क्लोज द डोर्स। बिफोर के बाद सिंपल रखना है, यू के बाद मैंने सिर्फ गो लगाया, देख लो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे आ जाओ। वकील के आने के बाद मुकदमा शुरू होगा, यानी पहले वकील आएगा उसके बाद मुकदमा शुरू होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं बोलता हूं द केस विल स्टार्ट, ठीक है। द केस विल स्टार्ट कब होगा? के बाद आफ्टर द एडवोकेट, ठीक है। ठीक है क्या? कोई मैंने गलती करी है? तुम कहोगे हाँ सर एक गलती हो गई। तो बताओ क्या गलती हुई? तुम कहोगे सर पहले वाला सेंटेंस आपने फ्यूचर में बना दिया, बिल्कुल सही है, क्योंकि केस बाद में शुरू होगा। आफ्टर के बाद आने वाले जो सब्जेक्ट होता है तो उसकी वर्ब में SIS उस समय लगता है जब सब्जेक्ट का सेंटेंस कैसा हो? सिंगुलर हो। तो एडवोकेट तो अकेला ही है, तो एडवोकेट के साथ कम नहीं कम्स आना चाहिए। बहुत अच्छे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। फटाफट से लिखो। 5 सेंटेंस तुम्हारे लिए देता हूँ, तुम्हारे नाम, तेरे नाम, और इसे कर लीजिएगा। टेक योर टाइम प्लीज, जल्दी करो दोस्तों। देखो फिर मैं आपको आगे के सेंटेंस देता हूँ। ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं, बेगानी सी है भागी हवाएं हवाएं। जो दोस्त यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं और सारे के सारे दोस्त जो YouTube पर देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि ये हमारी गुरुज आश्रम की एक एप्लीकेशन है जहाँ पर सारे बच्चे लाइव पढ़ते हैं अपने कोर्स को खरीद के, और बहुत ही सस्ती रेट में। दोस्तों हम स्पोकन इंग्लिश का बैच आपको लगभग 6 महीने की वैलिडिटी के लिए दे रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये में, जबकि आपको पता है कि मार्केट में 8 से 10,000 रुपये लिए जाते हैं और पढ़ाया सिर्फ 50 से 55 दिन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है कोर्स। अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक ये बात बताएं, हमारी एप्लीकेशन को जो कि है गुरुज आश्रम को डाउनलोड करें और अपना कोर्स स्टार्ट करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करिए और लिखना शुरू करिए। अब मैं चलता हूँ आपके साथ इसी सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं आपके सामने लिखूंगा कुछ सेंटेंसेस और आपको उनके देने हैं मुझे उत्तर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, maybe you are thinking that I am teaching English and I am not using Hindi, any word of English. So that is why I just want to tell you that if I give my lecture or my whole class in English,
language, I don't think so that student will be able to understand me in a proper way. So I just want to tell you one thing, that I just take this lecture in bilingual language, Hindi and English both, so that each and every word, each and every phenomena, each and every concept the student should get. And this is my viewpoint, that I just want to do or give everything that I can do or give. Let's start with some next kind of sentences so that you can make them or translate them in English. Until, the use of until कैसे करते हैं, उसकी हिंदी होती है जब तक कि नहीं. तो देखिए, मैं आपके साथ बस के आने तक खड़ा रहूंगा. तुम हमारे काम को उसके पैसे देने पर ही करना. तुम हमारे काम को उसके पैसे देने पर ही करना, यानी जब वो पैसे देगा तभी तुम काम करना, इसका मतलब ये है. ठीक है. तीसरा सेंटेंस, चीजें समझो, चीजें समझो. मेरे आने तक इंतज़ार करो. जैसे ही वह काम शुरू करेगा उसके दोस्त उसे या उससे पार्टी मांगेंगे. रवि कुमार समाचार घटना के बाद बताता है. नेक्स्ट सेंटेंस मैंने कहा, वह पूछेगा तब मैं उसे बताऊंगा. इसका मतलब है जब तक कि वो नहीं पूछेगा मैं उसे नहीं बताऊंगा. ठीक है. सेंटेंस का ध्यान से समझना चीज़ों को. ठीक है. लिखते रहो मेरे साथ साथ. 10-12 सेंटेंस देता हूँ, उनको समझो. ठीक है. SBI बैंक लोन की मांग करेगा जैसे ही लॉकडाउन हट जाएगा. यानी कि जैसे ही लॉकडाउन हट जाएगा वैसे ही SBI बैंक जो है लोन की अपनी मांग करेगा. ठीक है कि नहीं? ठीक है. मैंने बोला RBI लोन के कर में कुछ समय बाद
बढ़ोतरी करेगा। फिर मैंने कहा जैसे ही वह बस से उतरा वह नीचे गिर गया। ठीक है, तो दी सेंटेंसेस आपको करने हैं दोस्तों, ध्यान रखें इन चीज़ों को आपको पढ़ना है, फटाफट से लिख लीजिए, टेक योर टाइम प्लीज़। तुमसे ही दिन होता है। ओ माय गॉड, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज इसे लिखिए फटाफट से ना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया होगा। अब चलते हैं आपके इन क्वेश्चंस के डिस्कशन की तरफ। मैं नहीं करवाऊंगा एक भी क्वेश्चन, आपको करना है अपने आप। मैं आपके साथ बस के आने तक खड़ा रहूँगा। इसका मतलब है जब तक कि बस नहीं आ जाती मैं आपके साथ ही खड़ा रहूँगा। तो जब तक कि नहीं वाला सेंटेंस ये रहा। तो पहले क्या आएगी, बस आएगी, और उसके बाद क्या करोगे, आप वहाँ से जाओगे। तो सेंटेंस को पढ़ना पहले। तो क्या कहता है, इसका मतलब उल्टा है, इस सेंटेंस का मतलब उल्टा है। मैं आपके साथ बस के आने तक खड़ा रहूँगा। तो आप ये भी बोल सकते हो आई विल स्टे विद यू अंटिल द बस कम्स, या फिर आप ये भी कह सकते हो, ठीक है, कि द बस विल कम, सॉरी आई विल स्टैंड विद यू, ठीक है, एज वेल एज द बस कम्स, ऐसे भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, तुम हमारे काम को उसके पैसे देने पर ही करना। ये एक ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर है। तुम हमारे काम को उसके पैसे देने पर ही करना। इसका मतलब है जब तुम्हें वो पैसे दे तभी तुम काम करोगे। तो पहले पैसे देगा, ठीक है, तो क्या करोगे, कंप्लीट आवर वर्क, देखो करना ये ऑर्डर है, ठीक है, तो क्या बोलोगे, कंप्लीट आवर वर्क एज सून एज या वैन, दोनों में से एक ही लगेगा, ये दोनों में से कोई एक लगा लो, ठीक है। जैसे ही वो पैसे देता है हमारा काम करना, और जब तक कि वो पैसे ना दे तब तक मत करना, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीट ओवर वर्क या स्टार्ट डूइंग ओवर वर्क व्हेन ही गिव्स मनी, व्हेन ही गिव्स मनी, ओके। मेरे आने तक इंतजार करो। अब क्या कह रहा है, मेरे आने तक इंतजार करो, इसका मतलब है जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक कुछ मत करो, ठीक है। तो वेट अंटिल आई कम, वेट अंटिल आई कम। जैसे ही वह काम शुरू करेगा उसके दोस्त उससे पार्टी मांगेंगे। तो पहले काम शुरू करेगा, पार्टी बाद में मांगेंगे। पहले काम शुरू करेगा फिर तो पार्टी मांगेंगे। अरे भाई हम पार्टी मांगते हैं, चल भाई शादी हो गई फटाफट पार्टी देते हैं, हाँ पता है हमें, मज़े आ गए हैं। अरे भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी शादी हुई तभी तो तुमने पार्टी मांगी। जॉब लग गई, जॉब लग गई, अगर सपोज करो कि तुम्हारी जॉब लग गई है तो मैं तुम्हारे से मैं पार्टी मांगता हूँ, ला भाई आज तो मूड बनाने की इच्छा हो रही है, चलो फटाफट पार्टी वार्टी कर लेते हैं, हाँ। तो वो पार्टी कब मांगी मैंने, जब आपका जॉब लग गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। कुछ कुछ शाने होते हैं बड़े गजब हैं भाई, टपोरियों होते हैं कि नहीं होते हैं, वो अलग तरीके के होते हैं। रवि कुमार समाचार घटना के बाद बताता है, ये सेंटेंस नॉर्मल है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बना दीजिएगा। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नॉर्मल है, ठीक है। वह पूछेगा तब मैं उसे बताऊंगा। तो इसका मतलब है पहले वो पूछेगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आई विल टेल हिम when he asks। SBI बैंक लोन की मांग करेगा जैसे ही लॉकडाउन हट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, पहले लॉकडाउन हटेगा और उसके बाद SBI मांगेगा। ये आपको अपने आप करना है। RBI लोन के कर में कुछ समय बाद बढ़ोतरी करेगा। तो आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो कुछ समय बाद के बाद इस सेंटेंस को अगर बना सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बनवा दूंगा, या मैं बनवा देता हूँ, चलो ये फ्यूचर का टेंस है इसलिए मैं बनवा देता हूँ, चलो। तो RBI विल increase the rate of a loan
आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। चलिए समझ में आएगा, ये सेंटेंस मैंने बना दिया है। जैसे ही वह बस से उतरा वह नीचे गिर गया, तो एज सून एज वाला आ जाएगा। पहले बस से नीचे उतरा होगा फिर नीचे गिरा होगा, हाँ या ना। तो इन सेंटेंसों को आपको करना है, मैं इनके अंदर आपकी मदद नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि मैंने आपको ये सेंटेंस दे दिए हैं। अगर कुछ नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास जब भी मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लेता हूं तो उस समय आप इसकी इंग्लिश पूछें, नहीं तो यूट्यूब के वीडियो में कमेंट डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये सब सेंटेंस आपको समझना है, यानी इन सेंटेंसों को देने का एक ही महत्व है दोस्तों। इन सेंटेंसों को मैं क्यों दे रहा हूँ, इसका एक ही कारण है, और वो कारण ये है मेरे लाल कि आपको ना धीरे धीरे मैं एडवांस लेवल पर लेकर जाना चाहता हूँ। अब बात आती है दोस्तों कि ये तो हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया। सिंपल प्रेजेंट में अब कुछ नहीं बचा। मैं आपको वैरायटीज़ भी पढ़ा चुका हूँ, इसके अंदर जितनी भी वैरायटी होती है वो खत्म हो चुकी है। अब हम बात करेंगे मेरे लाल टेंस नंबर 2, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, किसी भी सिंपल पास्ट को जब आप बनाते हैं तो दोस्तों हमेशा याद रखें, हम सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। लेकिन यदि आप इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहते हैं, ठीक है, नेगेटिव बनाना चाहते हैं, तो आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर डिड लगाना होगा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होगा। लेकिन यदि आप उस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं तो वो किस तरीके से होता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, डिड को बाहर लाना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, ऑब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव लगाना होगा। इस तरीके से आप सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। और 6 सेंटेंस कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट, आगे की कहानी को शुरू करते हैं। अब इतना ध्यान रखिएगा कि सिंपल पास्ट सेंटेंस में ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिनसे मैं ये पता कर सकूंगा कि एक सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, तो दोस्तों हालांकि मैं ये सब कुछ बता चुका हूँ, फिर भी मैं ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको सेंटेंस में पीछे दिखता है आया, गया, हंसा, रोया, इन सभी सेंटेंसों के पीछे या तो आपको आ की मात्रा दिख रही है या फिर या दिख रहा है। उल्टा भी कर सकते हैं, लिखी, दिखी, सीखी। ठीक है, इसमें ई की मात्रा दिख रही है, आपको ए की मात्रा भी दिख सकती है। आए, गए, नहाए, है ना, इसमें ए की मात्रा दिख रही है। यानी आ, ए, ई, उ, ए की मात्रा अगर दिख जाती है और सेंटेंस खत्म हो जाता है तो ध्यान रखिएगा यहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बनाने के लिए डब्बा होगा, गोला नहीं। ठीक है कि नहीं? आ जाओ सेंटेंस करते हैं वापस गोले और डब्बे के साथ। फर्स्ट सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, मैंने कहा रश्मि रश्मि ने यह काम किया। फिर मैंने लिखा उसने घंटी बजाई। ठीक है, फिर मैंने लिखा तुम वहाँ गए। फिर मैं बोलता हूँ वह भूल गया। अगला सेंटेंस लिखा उसने यह सुझाव दिया। हम वहाँ गए। सरकार ने योजना चलाई। फिर मैं कहता हूँ वह वहाँ नहीं पहुँचा। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा क्या रोहन ने यह किताब फाड़ी।
फिर मैंने आपको कहा तुम उससे कब मिले, तुम उससे कब मिले। तुम उससे कब मिले। तो इस तरीके से ये 10 सेंटेंसेस आपके सामने हैं दोस्तों। इन 10 सेंटेंसेस को हमें समझना है, अच्छे से ध्यान रखना है। सिंपल पास्ट की पहचान बता देता हूँ आप लोगों को। जब भी कोई सेंटेंस आता है तो उसके पीछे गोला बहुत कम बनता है, बनता तो है लेकिन कम बनता है। मोस्टली आपको सिर्फ आ ए ई की मात्रा पर डब्बा दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको सब्जेक्ट वगैरह पहचानना आता है। रश्मि ने यह काम किया। अब आप देखोगे तो रश्मि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गई। सेकंड नंबर पर हमें वर्ब चाहिए, तो काम करना जो होता है वो वर्ब होती है। आ की मात्रा पर मुझे डब्बा बनाना पड़ा, जिसने मुझे बताया सिंपल पास्ट सेंटेंस है। सिंपल पास्ट आते ही दिमाग में घंटी घूमी कि सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। वर्ब क्या हुआ, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यह। रश्मि ने यह काम किया, तो क्या किया, यह काम, ठीक है। तो यह काम हो सकता है, यह काम हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, करना वर्ब हो गया, ठीक है। करना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने ये सेंटेंस देख लिया। कर्ता ने, कर्ता ने, याद आया कुछ, कर्म को, अरे कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता के बाद ने और कर्म के बाद को की कोई इंग्लिश होती ही नहीं, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने इसे स्टार्ट किया, मैं सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस ये पढ़ा, मैंने बोला रश्मि ने ये काम किया। करने को डू कहते हैं, लेकिन हमें डू की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो हम लिखेंगे डिड दिस वर्क। कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर डिड तो नॉट में आता, सॉरी नेगेटिव में आता है। मेरे भाई एक बात याद रखना, मेरे भाई एक बात याद रखना, वो बात ये है कि मैंने यहाँ पर नॉट नहीं लगाया, वो लगा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। ये नॉट लगा देना, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, ऑब्जेक्ट लगा देना, ठीक है। मेरे भाई एक बात याद रखना, मैंने डू की सेकंड फॉर्म लगाई है, मैंने ये डू की सेकंड फॉर्म लगाई है, ना कि ये डिड उठाकर लगाया। ये डिड अलग है, ये डिड अलग है। मैं इसको भी समझाऊंगा अभी आपको, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ करके बताऊंगा, ठीक है। उसके चलो इस सेंटेंस को समझा देता हूं आपको। उसने यह काम नहीं किया। उसने ये काम नहीं किया, इसकी इंग्लिश देखना आप। उसने ये काम नहीं किया, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो, उसने यानी लड़का और लड़की कोई भी हो सकता, तो मैंने लिखा शी या मैंने लिखा ही, ठीक है। सिंपल पास्ट आ गया, करना हो गया वर्ब, क्या किया, यह काम हो गया ऑब्जेक्ट। नहीं एक नेगेटिव सेंटेंस है। शी और ही कुछ भी लिखो, तुम्हारी मर्जी। उसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए डिड, क्योंकि नहीं के साथ तो डिड ही आएगा। डिड के साथ मैंने लगा दिया नॉट। अब करने को क्या कहते हैं, डू। अब यहाँ देखो, ये डिड हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब है, यानी डू फर्स्ट फॉर्म। मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाई, ये देखो, डिड का डिड मैंने लिख दिया, नॉट का नॉट मैंने लिख दिया, और वर्ब के लिए मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाई डू, ठीक है। ही डिड नॉट डू दिस वर्क। तो आप देख रहे हैं यार, आप समझ रहे होंगे किस तरीके से मैंने चीज़ की है। और यहाँ मैंने डिड इसलिए लगाया क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस था, और पॉजिटिव सेंटेंस में मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, और डिड डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। समझ गए ना, ये सेंटेंस लिख लेना। उसने घंटी बजाई, तो उसने काम किया है, वो सब्जेक्ट है। बजाने का उसने काम किया, ई की मात्रा से सिंपल पास्ट आया। क्या बजाई की घंटी, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ही। बजाने को कहते हैं रिंग, रिंग की सेकंड फॉर्म होती है रैंग। क्या बजाई, द बेल। अब बेल क्या होती है सबको पता है, ठीक है। तुम वहाँ गए, यू हो गया सब्जेक्ट। जाने का उसने किया काम, ए की मात्रा हो गई उसका सिंपल पास्ट टेंस। और कहाँ गए, ये कहाँ का जवाब है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यू वेंट देयर। भाई छोटे छोटे सेंटेंस हैं, मैं ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करूँगा। वह भूल गया, तो ही। फॉरगेट की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट, फॉरगॉट, ठीक है। ही फॉरगॉट, इतना ही आंसर है इसका, ही फॉरगॉट, वो भूल गया, ठीक है। उसने यह सुझाव दिया, इसका सेंटेंस यहाँ बना देता हूँ। उसने यह सुझाव दिया, तो ही एडवाइज्ड दिस, ठीक है। ही एडवाइज्ड दिस, ठीक है।
आगे लिखेंगे वह वहाँ गया, तो सॉरी हम वहाँ गए। अब देखो एक ही मात्रा दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ठीक है, एक ही मात्रा दिख रही है ना, इस चीज़ को देखो। तो अगर आपने इसको देख लिया है तो मैं वापस बताता हूँ, वह हम वहाँ गए। तो देखो गए तो तुम्हें पता है सिंपल पास्ट हो गया, सबको ही पता है, ठीक है, पर सब्जेक्ट से ढूंढते हैं। हम सब्जेक्ट हो गया, एक ही मात्रा जो होती है वो सिंपल पास्ट की जानकारी देता है। देखो एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा। जाने का इसने वर्ब किया, शिवजी पार्वती जी इकट्ठे हैं, यानी जब वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही में हो तो उसे क्या कहते हैं, शिवजी पार्वती जी कंडीशन। वहाँ कहाँ का जवाब है, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या लिखेंगे, वी। जाने को कहते हैं गो, गो की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट, देयर कहते हैं वहाँ को। हो गया। ये छोटे छोटे सेंटेंस बना रहा हूँ जानबूझकर ताकि आपका क्लियर हो जाए टेंस। फिर आगे हम और नया बनाएंगे लेकिन कल, है ना। सरकार ने योजना चलाई, तो सरकार हो गई सब्जेक्ट, ई की मात्रा आ गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, चलाने को हमने कह दिया वर्ब, क्या चलाई कि योजना चलाई, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या बोलूँगा, द गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नमेंट, सिर्फ द नहीं लगता गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट। चलाने को कहते हैं रन, रन की सेकेंड फॉर्म हो गई रेन, गवर्नमेंट रेन द स्कीम। अब किसी के मन में आ सकता है सर द स्कीम क्यों, क्योंकि स्कीम जो चलाई है वो हमें ही पता है, गवर्नमेंट को ही पता। वह वहाँ नहीं पहुँचा, तो वह हो गया सब्जेक्ट, आ की मात्रा हो गई आपका सिंपल पास्ट, मैंने डब्बा बनाना है, गोला नहीं, ध्यान रखना। पहुँचने हो गया वर्ब, वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ही। अब डिड नॉट आ जाएगा, क्यों आया, क्योंकि नहीं लिखा हुआ। ही डिड नॉट रीच, पहुँचने को क्या कहते हैं, रीच कहते हैं, ही डिड नॉट रीच देयर, देयर, ठीक है। क्या रोहन ने यह किताब फाड़ी, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या रोहन ने यह किताब फाड़ी, तो इंट्रोगेटिव साइन ये पड़ा, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है, तो क्या लिखूंगा, डिड रोहन टीयर, डिड रोहन टीयर द बुक। यह किताब को आप द बुक ना कहकर दिस बुक भी कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिड रोहन टीयर द बुक, टीयर यानी फाड़ना होता है, देखो हाँ ढंग से सुनना, हालांकि टीयर का मतलब फाड़ना नहीं होता, टीयर एक ऐसा वर्ड है, लिख लेना TEAR। दोस्तों इसे अगर आप आंसू के रूप में बोलते हैं, यानी आंसू, अगर आपको आंसू आते हैं तो फिर ऐसे आप टीयर पढ़ें, क्या पढ़ें, टीयर, ठीक है। और अगर आप इसे फाड़ने के रूप में पढ़ते हैं तो इसे फिर आप टेयर पढ़ें, क्या पढ़ें दोस्तों, टेयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिड रोहन टेयर द बुक, समझ में आ गया, ठीक है, लिख लेना ये बात। तुम उससे कब मिले, तुम उससे कब मिले। अब कब वाला सेंटेंस है, यानी कि WH वाला सेंटेंस है, यानी पांचवी सिचुएशन है। याद रखो भाई, 5-5 6 सेंटेंस जिसने किया है उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। तुम उससे कब मिले, तो क्या जाएगा, कब के लिए आता है व्हेन, क्योंकि हमें पता है इसी सेंटेंस के आगे हमें WH लगाना, और कुछ भी नहीं करना है, WH लगा दो। तो व्हेन, डिड क्यों आया, क्योंकि एक ही मात्रा आ रही है, एक ही मात्रा आती है तो सिंपल पास्ट होता है। व्हेन डिड यू, मिलने को कहते हैं मीट, ठीक है। व्हेन डिड यू मीट उससे मतलब वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो व्हेन डिड यू मीट हर। अरे अब छोरियाँ ही रखो भाई मिलने के लिए, चलो कोई बात नहीं, अगर कोई लड़की है तो मैं हिम लिख देता हूँ, पीछे इंट्रोगेटिव लगा दीजिएगा। इस तरीके से ये सब चीज़ें कंप्लीट हुई। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आज हमने एक ऐसा टॉपिक पढ़ा जिसमें हमने 2 टॉपिक साथ में पढ़े, यानी कि 2 सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, अनटिल, एज वेल एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, ऐसे शब्दों के साथ। और उसके बाद मैंने सिंपल पास्ट बताया आपको, जिसका मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया है। इसके ये आपके टाइप्स हैं, मैंने 3 टाइप यहाँ करवाई है, 3 टाइप आपको अपने आप मन से करनी है, मैं फिर कह रहा हूँ, और उसके बाद ही हम कहीं जाकर आगे बढ़ सकेंगे। ये वीडियो आपको मैंने YouTube पर डाल दिया है, और जो बच्चे हमारी एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो यहीं पर अवेलेबल होगा। मैं थोड़े समय बाद वहाँ पर भी डाल दूँगा, आप इसे रिपीट देख लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को आप लोगों को कंटिन्यू रखना है अपनी पढ़ाई में। जो आपने इससे पहले 18-20 वीडियोस देखे हैं, है ना, और 18-20 क्या डेमो भी देखे होंगे, तो लगभग 25-30 वीडियोस जो देखे हैं आपने स्पोकन इंग्लिश के, ठीक है, वो स्पोकन इंग्लिश के सारे वीडियोस आपको इसके साथ शेयर करते चलना है, अपने दोस्तों को बताना है, ठीक है। तो YouTube पर देखने वाले भाई बहनों को भी मेरा नमस्कार है, मैं सबसे राम राम करता हूँ। आप गुरुज आश्रम एप्लीकेशन डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़ें। टेक केयर, टिल देन, बाय बाय एंड सी यू, लेट्स मीट टुमारो, बाय बाय।